मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिक मैथ्स। हम लोगों ने जो अभी तक लेसन करे थे, बहुत सारे हम लोग लेसन पढ़े। आज जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन नंबर 8 है, जिसका नाम है डेसिमल। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि डेसिमल हम लोग कैसे लगाते हैं या डेसिमल को हम लोग कैसे लिखते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे और जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। मतलब ये आपको वर्ड में दिया हुआ, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि उसमें नंबर नेम में दिए होते हैं, उसको हमें अंकों में लिखना होता है। जैसे आपको वर्ड्स में दिया होता है, आपको उसको नंबर में लिखना होता है। ये कुछ उसी तरीके का है। इसमें आपको दिया हुआ है कि पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 6 10, ठीक। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको नंबर में लिखना है। ये अभी वर्ड में लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, नंबर में लिखना। अभी कैसे लिखेंगे ये देखिए, कुछ चीजें आप ध्यान से देखिएगा। अगर कभी टेंस आए या टेंस आए, इसमें बहुत छोटा सा फर्क है। इसकी वर्डिंग है TENS और इसमें जो होता है वो आता है TENTH। अगर कभी भी बीच में TH आया है, अगर बीच में कभी TH आया है तो उसको आप 1 में काम करोगे, ठीक। मतलब आप जैसे टेंस लिखा है 10, अगर आपने ये पढ़ा होगा, इसमें यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ 5838। इसको क्या पढ़ते हैं 1, इसको 10, इसको 100, इसको 1000, ये तो पढ़ते हैं, ठीक। 10 का मतलब कितना, 10 का मतलब क्या होता है 10, ठीक। अगर वहां पे 10 आ जाता है, बीच में TH आ जाता है, तो आप काम करोगे 1 के अपॉन में। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एक आएगा आपका 100 आएगा, ठीक है ना। 100 का मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे। एक आपका आएगा 100, इसमें बीच में TH आ गया तो आप क्या करोगे 1 के अपॉन में काम करोगे। ये चीज याद रखिए। बस छोटा सा एक फर्क है कि अगर टेंस आता है तो आप ऐसे लिखोगे, अगर बीच में TH आ जाता है तो बस उसको आपको 1 के अपॉन करके लिखना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको 100 में करना है। ये चीज छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए हम लोग इसको लिखते हैं डिजिट में। कैसे लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहला मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। एग्जांपल के मतलब एक्सरसाइज के 8.1 का जो एक्सरसाइज है उसके सेकंड के कुछ मैंने पार्ट्स लिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको करने के लिए है। सबसे पहला जो मैंने लिखा है उसका देखिए। हम लोग यहाँ सबसे पहले को सॉल्व कर रहे हैं। ए लिखा हुआ है 6 10। ये यहाँ पे देखिए बीच में TH आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें काम कहाँ करना है, 1 के अपॉन में लिखना है इसको। क्या पहले क्या लिखा है 6, पहले क्या लिखा है 6, तो आप 6 ऐसे लिख लो, ठीक। आगे लिखे क्या लिखा है 10, मतलब अपॉन में, तो ये लगा दिया अपॉन। कितना 10 की बोला गया है तो अपॉन में कितना कर दिया 10, ये ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखिए। आप लोगों को डेसिमल लगाना सिखाया गया था, फिर भी मैं एक बार इसको आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हमें डेसिमल कैसे लगाया जाता है। अगर किसी अंक के नीचे, अगर डिनोमिनेटर में 1 के साथ सिर्फ 0 है, फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 के साथ सिर्फ 0 है तो नीचे जितने 0 ऊपर उतने अंक के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। क्या, नीचे जितने 0 ऊपर उतने अंक गिनकर डेसिमल लगा देते हैं। यही काम हमें करना होता है। तो यहां पर हमने देखा डिनोमिनेटर में तो 1 के साथ सिर्फ 0 है, कितने भी 0 लगे हो, लेकिन 1 के साथ 0 ही होना चाहिए, 0 के अलावा और कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। तो ही हम ये काम करेंगे। हमने यहाँ पे देखा 1 के साथ सिर्फ 0 आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है, मतलब न्यूमरेटर जो लिखा है उसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। लिख लिया। डिनोमिनेटर में मैंने देखा कि 1 के साथ सिर्फ 0 है, तो मैंने पढ़ा है कि अगर
1 के साथ 0 है तो नीचे जितने 0, डिनोमिनेटर में जितने 0, ऊपर उतने अंक गिनकर हम लोग क्या लगा देते हैं, डेसिमल। तो नीचे कितने 0 है, 1, तो ऊपर कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 1 अंक के बाद। यहां पर हमने गिना 1 अंक के बाद डेसिमल लगाना था, 1 ये हो गया, क्या लगा दिए यहाँ पे, डेसिमल। अब डेसिमल के पहले तो कुछ अंक है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, अपने मन से एक 0। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला लिखा है 4 टेंस। अब देखिए यहाँ पर ये वाला बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर लिखा है 4 टेंस। अब यहाँ पे देखिए टीएच नहीं आया है बीच में, यहाँ पे क्या आया है, सिर्फ टेंस। और टेंस का मतलब क्या होता है, 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 टेंस कैसे लिखेंगे, 4 टेंस का मतलब क्या हो गया, 40। 4 टेंस का मतलब क्या हो गया, 40, ठीक। अब एंड लिखा है, एंड का मतलब जब भी एंड लगा हो तो आप क्या लगा दोगे वहां पर, प्लस। क्या लगाओगे, प्लस। आगे क्या है, आगे देखिए 8 टेंस। 8 टेंस, 8 टेंस का मतलब 8 ऐसे लिखा। अब हमने यहाँ पे लगा रहे, यहाँ तो टीएच आ रहा है, इसका मतलब ये तो अपॉन में आएगा। टेंस का मतलब ये आ गया। आप इतना समझ लो कि इस टीएच का मतलब है कि आपको जो काम करना है वो कहाँ करना है, अपॉन में। और आगे क्या है, 10, तो कहाँ 10 उसके नीचे लिख देना है। और ये था किसके साथ, 8 के साथ, इसलिए हमने 8 के अपॉन में 10 करा। ठीक, यहाँ पर आप पूछ रहे हो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर था टेंस, यहाँ पर टीएच नहीं आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 टेंस था, तो 4 तो ये हो गया, ठीक है ना। टेंस का मतलब क्या होता है, 10, तो 4 में मल्टीप्लाई 10 में करो कितना आएगा, 40, ठीक। वो 40 मैंने यहाँ लिख दिया, एंड प्लस लगा दिया। 8 लिखा, अब मैंने यहाँ लगा टीएच आ रहा है, तो जो काम करना था वो मैंने अपॉन में करा, ठीक है ना। अब इसको देखिएगा, सॉल्व करेंगे। ये 40 है, 40 आप ऐसे लिख लो, प्लस मैंने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर में 1 के साथ सिर्फ 0 है, डिनोमिनेटर में अगर 1 के साथ सिर्फ 0 है तो नीचे जितने 0, ठीक, उतने अंक के बाद हम ऊपर डेसिमल लगा देते हैं। हमने यहाँ पे देखा 1 के साथ सिर्फ 0 है, तो इसका मतलब हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा है, मतलब जो न्यूमरेटर लिखा है उसको आप ऐसे लिख लो, लिख लिया। नीचे कितने 0 है, एक 0 है, तो ऊपर कितने के बाद डेसिमल लगेगा, सिर्फ एक अंक के बाद। एक अंक ये गिना, ये डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है तो अपने मन से क्या लगा दिया, 0, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसको ऐड करना है। और मेरे ख्याल से आपको ये ऐड आता होगा कि आपने क्लास 5th में पढ़ा है, कैसे ऐड करते हैं ये भी देख लीजिए। सबसे पहला लिखा है 40, ये आपने लिख लिया 40। फिर इसके बाद क्या है, कितना ऐड करना है आपको, 0.8 या 0.8। एक चीज और जो मैं आपको बता दूं कि डेसिमल के बाद वाले अंक हमेशा अकेले अकेले पढ़े जाते हैं, एक एक पढ़ा जाता है अकेले अकेले। कैसे, एग्जांपल देखो छोटा सा मैं आपको देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, अगर हम आपसे कहें इसको कैसे पढ़ोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, ये देखिए 3 पॉइंट या डेसिमल 3.829, ये नहीं पढ़ेंगे 3.829, ये गलत है। क्या पढ़ोगे, 3.829, ठीक है ना। मतलब क्या, डेसिमल के बाद जो भी लिखा होता है हम उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर 40 में कितना ऐड करना है, 0.8। चलिए ऐड करते हैं, ये 0 लगा, ठीक। 0.8 ये हमने लिख दिया 0.8, ठीक है ना। अब देखो ऊपर तो डेसिमल है नहीं, तो ऊपर डेसिमल लगा लो। 8 के ऊपर कोई डिजिट है नहीं है तो 0 भर लो। जहां कोई डिजिट ना हो वहां आप क्या भर लेते हैं, 0। यहाँ 4 नीचे कुछ नहीं है, यहाँ भी 0 रख लिया। इससे क्या होता है, इससे हमें ऐड करने में थोड़ी आसानी होती है और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब इसको क्या करना है, ऐड करना, ऐड कर दीजिए। 0 में ऐड करें कितना आएगा, 8। डेसिमल डेसिमल डेसिमल, देख लीजिए मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, डेसिमल डेसिमल डेसिमल। 0 में 0 ऐड करें कितना आएगा, 0। 4 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा, 4। कितना आ गया, 40.8। ये आ गया आपका आंसर। तो पहले का आंसर ये लिखा हुआ है, दूसरे का ये लिखा हुआ, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब इसी का सेकंड का सिक्स्थ पार्ट है 84.9। क्या है? 84.9। अगर आप ध्यान से 84.9 को पढ़ो तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, इसको हमें सिर्फ क्या करना है, इसको हमें सिर्फ लिखना है, इसको वर्ड में लिखा हुआ है, इसको सिर्फ हमें नंबर में लिखना है। क्या है? 84.9। 84 का मतलब 84, ये कौन सा पार्ट है? 6। 84 आगे क्या लिखा? पॉइंट आप भी लगा दो, फिर इसके बाद क्या लिखा है? 9। ये आ गया, ये हो गया इसका आंसर 84.9। ठीक है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें हमने सिर्फ इसको नंबर में लिखना था, वो हम लोगों ने लिख दिया। इनमें हमें क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि इसमें लिखा था टेंस और इसमें था 10। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि अगर कहीं पर आपको टीएच दिख जाए, क्या दिख जाए? टीएच। ठीक, अगर 10 में टीएच ऐड है तो अपॉन में 10 करोगे, ठीक है ना। अगर 100 में टीएच है तो अपॉन में 100 करोगे, मतलब टीएच मतलब क्या है? अपॉन में। ये मैंने आपके लिए तरीका बनाया है, ठीक है ना। अगर सिर्फ टेंस है, TENS, तो आप अपॉन में काम नहीं करोगे, वो उसी के साथ काम करोगे। जैसे एग्जांपल और मैं दे देता हूं, मैं आपसे बोलूं 5 टेंस, इसको लिखो 5 टेंस। यहाँ पे टीएच तो है नहीं, 5 का मतलब 5, टेंस का मतलब क्या होता है? 10, और 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 जीरो, ये ऐसे लगा दो, 50 हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देता हूं, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये देखो, अब मैं यहां पर टीएच जोड़ रहा हूं, ये 5 टेंस। ठीक, तो पहले हमने ये देखा 5 है तो 5 लिख लिया, फिर मैंने आगे देखा अरे यहाँ तो टीएच आ रहा है, इसका मतलब हमें जो काम करना है वो कहाँ करना है? 5 के अपॉन में। तो पहले ये अपॉन का साइन बनाया, ये साइन किसका होता है? इसको हम लोग बोलते हैं अपॉन, या ये जो साइन होता है वो होता है डिवाइड का। किसका होता है? डिवाइड का। नीचे कितना है? 10, तो यहाँ पे अपॉन में कितना कर दो, कितना कर देंगे? 10। अगर 100 होता तो 100 करते। तो अब ये देखिए, नीचे कितने जीरो? 1, तो ऊपर कितने के बाद डेसिमल लगेगा? 1 अंक के बाद 1, ये लग गया डेसिमल। डेसिमल में पहले कुछ नहीं है तो ये लगा दिया। इस तरीके से आपको जो वर्डिंग में आपको ये दिए हुए हैं, इस तरीके से आप उसको नंबर में लिख सकते हैं, न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी हम लोगों ने काम करा है ना, ये सॉल्व करने वाला, ये इसमें बदलना है, इसे बस यही काम करना है। देखिए कैसे करेंगे, उसको भी हम लोग 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन उसके भी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमको बोला गया है कि आप उसको डेसिमल में लिखो। डेसिमल, मैं सिर्फ हेडिंग पूरी नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ डेसिमल डाल रहा हूं, ठीक है ना। इसमें हम लोग सबसे कठिन वाला एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लोग सिंपल लेते हैं, फिर हम लोग एक कठिन में चलेंगे। चलिए, इसमें हम लोग 2-3 एग्जांपल पढ़ेंगे। पहला मैं लिख रहा हूं 6 + 4/10। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे 3rd वाला, वो क्या है? 500 + 70 प्लस का 3 प्लस का 2/10। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे 6 वाला। 6 वाला क्या है? मैं आपको इसमें सबसे कठिन जो मतलब आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, इसके बाद हम लोग 1-2 एग्जांपल और करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग सेकंड में। क्या लिखा हुआ है सेकंड? 6 + 4/10। इसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे तो आप इसको जोड़ नहीं पाओगे, ऐड नहीं कर पाओगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे उसमें, ठीक है ना। 6 प्लस, हमने ये देखा कि डिनोमिनेटर में 1 के साथ सिर्फ 0 है, इसका मतलब हम ऊपर आराम से डेसिमल लगा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है ऊपर? सिर्फ 4, तो पहले हम लोग न्यूमरेटर लिख लेते हैं, ठीक है ना। नीचे कितने 0 लगे हैं? 1 0, तो ऊपर कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा? सिर्फ 1 अंक के बाद, तो ये एक अंक ना डेसिमल लगा दिया। डेसिमल में पहले कोई अंक है नहीं है, तो क्या लगा दो?
0। ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। से क्या लिखा हुआ है 6। ठीक, 6 में हमें कितना ऐड करना है 0.4। कैसे ऐड करेंगे ये देखिए, 0 ये रखा, पॉइंट ये रखा, ये लिख दिया 4। ऊपर पॉइंट नहीं है लगा दीजिए, 4 ऊपर कोई अंक नहीं है लगा दीजिए। ये 0 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 4। डेसिमल डेसिमल डेसिमल, ठीक है ना। 6 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 6। कितना आंसर आया 6.4। ये आप यहाँ पे लिख दीजिए 6.4। ये आया हमारा सेकंड वन। इसके बाद हम लोग करते हैं, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सब में वही एक काम करना है आपको, सबको चेंज करके उसको ऐड करना है। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड में। थर्ड क्या लिखा है 500 प्लस का 70 प्लस का 3 प्लस का 2/10, ये लिखा हुआ। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो इसमें हम सब कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसको ऐड कर सकते हैं, इसको। ठीक है ना। इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। चेंज करिए 500 प्लस 70 प्लस 3। अब देखिए यहाँ हमें इसको चेंज करना है। हम लोगों ने सीखा भी कैसे डेसिमल लगाया जाता है। मैंने यहाँ पे देखा डिनोमिनेटर में 1 के साथ सिर्फ 0 है, जिसका हम डेसिमल हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। न्यूमरेटर कितना लिखा है 2, तो पहले हम लोग 2 को लिख लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे 2 को लिखेंगे, ठीक है ना। नीचे कितने 0 है 1 0, तो ऊपर कितने के बाद डेसिमल लगेगा सिर्फ 1 अंक के बाद। ये 1 अंक की ना डेसिमल लगा, डेसिमल में पहले कुछ है नहीं तो 0 अपने मन से नाम लेते। अब देखो सब एक जैसे आ गए, अब इनको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिए, फिर कितना है 70, ये लिखा। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हम लोग हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक, फिर कितना है 3, फिर है 0.2, तो 0 कहाँ लिखेंगे यहाँ पर 0.2। क्या करना है आपको ऐड, जहां कोई अंक ना हो वहां पर हम लोग क्या रख लेंगे 0। ठीक, डेसिमल इधर डेसिमल नहीं, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा। 2 के ऊपर कोई डिजिट है नहीं है, अपनी तरफ से 0 पर रख लेंगे हम लोग। ये यहाँ पे 0 रख लीजिए, यहाँ भी 0, ये बन गई बढ़िया डिजाइन। अब क्या करेंगे, इसको हमें ऐड करना है। 0 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 2। डेसिमल 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 डेसिमल, यहाँ पर भी क्या आएगा डेसिमल। ये मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप लगाइए क्वेश्चन। 0 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 3, 7 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 7, 5 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 5। ये आया आपका आंसर। नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग करते हैं 6 वाला। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बस आप एक चीज याद रखिए कैसे आपको डेसिमल लगाने होते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अभी आप जब जो 7-8 क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको समझ जाओगे कैसे आपको करना है। ये लिखा हुआ है। अगर मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था, फ्रैक्शन। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लग रहा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें होल नंबर क्या है 9, प्रॉपर फ्रैक्शन 3/10। अब कुछ बच्चे होंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन को भूल चुके होंगे, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। एक तरीके से कहें जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर क्या हो छोटा।
यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 3/10 को क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं। फिर होल नंबर क्या है, 9। अब आपको मैंने उस जब फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा भी था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अगर कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है, जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है और आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा, तो अब तरीका देखिएगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जो आए उसको ऊपर वाले के साथ ऐड कर दो। ये देखो कितना बढ़िया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो आए उसको ऊपर वाले के साथ ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे, 10 का मल्टीप्लाई 9 में करो, कितना आएगा, 90। 90 में कितना ऐड करोगे, 3, कितना आएगा, 93। ठीक, ये आ गया। अपॉन में कितना लिखा है, 10, वो 10 लाकर लिख दो। 10 का मल्टीप्लाई 9 में करा 90, 90 में 3 ऐड करा 93, अपॉन में कितना था, 10, वो लिख दिया हमने, हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। हमने ये देखा कि अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर के साथ सिर्फ 0, डिनोमिनेटर के साथ सिर्फ 0, तो हमें पता है इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 के साथ सिर्फ 0 है तो हम पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर को लिखेंगे, नीचे जितने 0 उतने के बाद डेसिमल लगा देंगे। चलिए करते हैं हम लोग। ऊपर कितना लिखा है, 93, मतलब न्यूमरेटर कितना है, 93 लिख लिया। नीचे कितने 0 है, सिर्फ एक 0 है, तो ऊपर कितने के बाद डेसिमल लगेगा, सिर्फ एक डिजिट के बाद। गिनिए, 1, क्या लग गया यहाँ पर, डेसिमल। ये आया आपका आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, नीचे जितने 0 ऊपर उतने अंक गिनकर डेसिमल लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे एक 0 था, एक अंक गिना, डेसिमल लगा दिया, ये आ गया आपका आंसर। नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ अलग क्वेश्चन में। चलिए, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ लिए जिसमें डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें नीचे 1 के साथ 0 होता नहीं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ये सीखेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि अगर नीचे 1 के साथ सिर्फ 0 है तो हम लोग कैसे डेसिमल लगाते हैं। अब हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं जिनमें नीचे 1 भी नहीं होता है, ना उसके साथ में 0 भी नहीं होता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसी का थर्ड का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट वो आप अपने मन से लगाओगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट से बताऊंगा, 7th पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7th पार्ट है वो ये है। आपको इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें दिख रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। कैसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये लिखा हुआ है। कैसे चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जो आया मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इसमें ऐड कर देते हैं। 5 2 10, 10 में कितना ऐड करोगे, 1, कितना आएगा, 11। ठीक, अपॉन में कितना है, 2, अपॉन में 2 कर दीजिए। ये आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लिया। अब बात ये आती है, अब इस 11/2 को कैसे सॉल्व करें। अगर यहाँ पे 1 के साथ 0 होता तो आप आसानी से इसको चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ तो 1 के साथ 0 है नहीं, तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए उसका तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसको हम लोग अपॉन बोलते हैं और ये साइन होता किसका है, डिवाइड का। ये साइन किसका होता है, डिवाइड। ये चीज आप याद रख लो। अगर ये साइन बना हुआ है इसका मतलब साइन किसका है, डिवाइड का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2 का डिवाइड किसमें करना है, 11 में। फिर समझिए, ये साइन किसका होता है, डिवाइड का। इसको हम लोग बोलते हैं अपॉन। इसे हम लोग पढ़ते क्या, 11/2, ठीक है ना। लेकिन ये साइन होता किसका है, डिवाइड का।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 का डिवाइड किसमें करना है, 11 में। चलिए हम लोग 2 का डिवाइड 11 में करते हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको 2 का डिवाइड 11 में करना नहीं आता होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग, हमें 2 की टेबल पढ़ानी है कि वो 11 से ज्यादा ना जाए। वैसे आप सोच रहे होंगे मैं 2 का डिवाइड 11 में कर रहा हूं, ये कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। तो हमें करना क्या है, हमें 2 की टेबल ऐसे पढ़नी है कि वो 11 से ज्यादा ना जाए। तो 2 5 जा कितना होता है 10, क्योंकि अगर हम लोग 2 6 जा 12 करते हैं तो वो यहाँ तो 12 ज्यादा हो जाएगा, हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो 5 में कितना होता है 2 5 जा 10, आ जाए भाई इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 1, ये आ गया। अब आपने सोचा यहाँ तो 1 बच रहा है, अब क्या करें। कभी भी एक चीज याद रख लीजिए, अगर कभी डिनोमिनेटर में कभी आप अगर सॉल्व कर डिवाइड करें और रिमाइंडर कुछ बच जाए, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको, और आगे कोई संख्या भी ना हो, रिमाइंडर बच जाए और आगे कोई संख्या ना हो, तो हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, डेसिमल का। हम लोग किसका यूज करते हैं, डेसिमल का। क्या करेंगे वो देखिए, आप तुरंत यहाँ पर एक डेसिमल लगाओगे, जैसे ही आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे आप तुरंत एक 0 यहाँ पर बढ़ा लोगे। फिर से देख लीजिए तरीका, हम पहले डिवाइड करेंगे नॉर्मल डिवाइड, फिर हमने देखा यहाँ आगे कोई संख्या तो है नहीं, रिमाइंडर फिर भी बच रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, जैसे डेसिमल लगाएंगे तुरंत एक 0 काट देंगे, ठीक, और फिर से डिवाइड करेंगे। अब कितना आ गया 10, मतलब हमें 2 का डिवाइड किसमें करना है 10 में, 2 5 का कितना होता है 10, ये तो आंसर कितना आ गया 5.5, ये आ गया हमारा इसका क्या आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिनोमिनेटर में 1 के साथ सिर्फ 0 होता तो हम लोग 0 गिनकर डेसिमल लगा देते हैं, पहली बार। अगर 1 के साथ 0 नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए पहले हम लोग नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं, फिर जब हम देखते हैं अरे रिमाइंडर तो कुछ बच रहा है, तो हम लोग डेसिमल लगाते हैं, एक 0 बढ़ाते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं, और फिर भी अगर रिमाइंडर बच गया तो फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे, बार बार डेसिमल नहीं लगाएंगे, एक बार डेसिमल लगाने के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं उसमें, ठीक है ना। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन थर्ड का 8th पार्ट आपको करना है। चलिए अब ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, आप थर्ड वाला नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको फ्रैक्शन में लिखना है। मैं सिर्फ डायरेक्ट मतलब मेन पॉइंट लिख रहा हूं, बाकी आप अपना एडिट नोट करते रहिएगा। किसमें लिखना है, फ्रैक्शन में। और किसको लिखना है फ्रैक्शन में, पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पहले अपने मन से एग्जांपल लेते हैं, बहुत हो गया बुक का। अब हम लोग अपने मन से एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया 5.865। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पहली बात, कुछ बच्चे अब भी कंफ्यूज हो रहे हैं, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। अब कुछ इसमें भी कुछ को ये भी नहीं आता होगा न्यूमरेटर होता क्या है। अपॉन के जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और अपॉन के जो नीचे लिखा होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। मतलब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है अपॉन के ऊपर कौन लिखा है 2, तो न्यूमरेटर कितना हो गया 2। अपॉन के नीचे जो लिखा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ कितना है 8। मैं लिख देता हूँ जिससे जिन बच्चों को नहीं पढ़ा है उन्होंने या पढ़ के भूल गए हैं वो भी समझ ले ये। और जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में बहुत सारे पार्ट आते हैं, वो चीज अलग है। अगर आप ज्यादा इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पुराने वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हमें करना क्या है, ये जो डेसिमल में लिखा है, ये जो महानिशान डेसिमल में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। अब वो कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब वो क्या हुआ जिसमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, ठीक है ना।
देखिए कैसे हम लोग उसको चेंज करते हैं। आप एक चीज याद रख लीजिए, जीरो को छोड़कर ऊपर जो भी लिखा हो, जीरो को छोड़कर, जैसे अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ये, तो ये मैं इसके लिए बता रहा हूं, तो आप पूरा ही सुन लीजिए। जैसे ऊपर इसको मुझे चेंज करना है, ठीक, तो जीरो को छोड़कर, अगर जीरो है उसमें, अगर जीरो नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप इसको पूरा उतार लोगे। लेकिन अगर जीरो है, वो भी कहाँ, डेसिमल के बाद, तो जीरो को छोड़कर जो भी संख्या लिखी होगी आप उसको क्या करोगे, उतार दो। तो यहां पर हमने देखा यहां तो जीरो का ही नहीं दिखाई दे रहा, तो हम पूरा लिख लेंगे ऐसे लिखेंगे, और इसमें कोई भी डेसिमल का यूज मत करना, ठीक है ना। अब इस क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करने जा रहे हैं, इतना काम कर लिया। जैसे जैसे मैं स्टेप बताता जाऊं आपको ऐसे ही स्टेप सॉल्व करने हैं। हमें इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें डेसिमल में फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमने क्या बताया, जीरो को छोड़कर ऊपर जो भी लिखा हो उसको लिख लो। तो यहाँ तो जीरो था नहीं, तो हमने पूरी संख्या उतार। फिर क्या करना है आपको, आप तुरंत एक ऐसी लाइन खींचोगे, ये पहला काम, जो जीरो को छोड़कर जो लिखा था वो लिखना। दूसरा काम, तुरंत एक अपॉन की लाइन बनाना या एक लाइन बनाना, ठीक है ना। तीसरा काम, उसके बाद वन लिखना। इतना काम हर एक में करोगे जिसको आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना हो, जिसको आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना हो। ये आपको तीन स्टेप जो मैंने बताया, जीरो को छोड़कर जो लिखा हो वो लिखना, दूसरा काम लाइन खींचना, तीसरा काम वन लिखना। ये आप हर एक में करोगे। अब आगे वाला काम देखिए, तीन काम हो गया जो आप हर एक में सॉल्व करना है। अब आगे देखो, अच्छा ये देखो क्वेश्चन में बातें हैं, यहां पर कितने अंक के बाद डेसिमल लगा है, यहां पर कितने अंक के बाद डेसिमल लगा है, ये चेक करो। हम यहां पे ये चेक करते हैं, यहां पर कितने के बाद डेसिमल लगा है, गिनिए, 1 2 3, फिर डेसिमल आया ना, इसका मतलब 3 अंक के बाद डेसिमल लगा है। कितने के बाद, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज पढ़ाई थी कि नीचे जितने जीरो ऊपर उतने अंक के बाद डेसिमल लगाते हैं। अब जरा से इसका रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, मतलब क्या, ऊपर जितने अंक के बाद डेसिमल लगा है नीचे उतने ही जीरो होंगे। इसका मतलब ये तो होता है कि ऊपर जितने अंक के बाद डेसिमल लगा है, इसका मतलब नीचे उतने ही जीरो होंगे। यहाँ पे हमें काम उल्टा करना है, पहले हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल में जा रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में जा रहे हैं। ठीक, तो ऊपर कितने के बाद डेसिमल लगा है, 3 अंक के बाद, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो, 1 2 3, ये आ गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर। ये कुछ नहीं करना, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना हो ऐसे करते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर मान लो बाई चांस जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, डरने की क्या बात है। देखो ये क्वेश्चन है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना। मैंने क्या बताया कि जीरो को छोड़कर जो भी लिखा हो उसको लिख लो। और मैंने एक चीज आपको ये बताया था, अगर मान लो बाई चांस बीच में जीरो आ जाए तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। क्यों, बीच का जीरो तो आपको हटा नहीं सकते, इधर का जीरो आप हटा सकते हो क्योंकि उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, तो जीरो को छोड़कर क्या लिखा है, 2 3 9। पहला काम आप 2 3 9 लिख लोगे, पहला काम ये था। दूसरा काम क्या था, तुरंत एक अपॉन की लाइन बना दिया। तीसरा काम क्या था, नीचे 1 लिखना, हो गया इतना काम। चौथा काम लास्ट क्या था, ऊपर कितने अंक के बाद डेसिमल लगा है ये चेक करना। कितने के बाद डेसिमल लगा है, 1 2 3 4 बार डेसिमल आया है। इसका मतलब क्वेश्चन में 4 अंक के बाद डेसिमल लगा है, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 4। जितने अंक के बाद डेसिमल लगा है नीचे उतने ही जीरो आएंगे, तो इसका मतलब नीचे कितने जीरो होंगे, 4 1 2 3 एंड 4। ये बहुत इजी, यही आपका आंसर हो गया। इसे बोलते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना। अभी जो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना। दोनों चीजें उल्टा है, आप एक चीज याद कर लो, नीचे जितने जीरो ऊपर उतने के बाद डेसिमल, उसी का जस्ट उल्टा, ऊपर जितने के बाद डेसिमल उतने नीचे जीरो। ठीक है ना। अब हमने एक एग्जांपल और सीखते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आप क्वेश्चन में तो बहुत इजी से दिए हुए हैं,
फिर भी हम लोग सीखेंगे, हम लोग कठिन से चलेंगे तो आपको जो आप इजी हैं वो आपको आसानी से आ जाएंगे। चलिए एग्जांपल और लेते हैं। 0.0209, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 0 या 0.0209, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करोगे? ये देखो मैंने क्या बताया, जीरो को छोड़कर जो लिखा हो लिख लो। अब आप ये जीरो मत हटा देना, क्योंकि ये जीरो किसमें आ रहा है? 2 और 9 के बीच में, और ये जीरो आगे वाले किसी काम के नहीं है ये, ठीक? तो कितना लिखोगे आप? 209 कर लिया। दूसरा काम क्या था? लाइन खींचना। तीसरा काम क्या था? 1 लिखना। चौथा काम क्या था? डेसिमल गिनना। कितने के बाद डेसिमल लगा हुआ है? 1 2 3 एंड 4। नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 4। ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको आप सॉल्व करोगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा लिख के आ जाए तो डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, वो भी देखो। अब मैं इसी का जस्ट काम उल्टा कर रहा हूं। मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको आप किस में चेंज करो? डेसिमल से। डेसिमल में चेंज करना। मैंने भी क्या बताया था? अगर डिनोमिनेटर में 1 के साथ सिर्फ 0 हो तो सबसे पहला काम ऊपर वाली चीजों को लिख लो। लिख लो, जो ये लिख दिया। थोड़ा दूर दूर हो गया है, लेकिन आप उसको सही से लिखिएगा। नीचे कितने जीरो है? 1 2 3 एंड 4। नीचे जितने जीरो, ऊपर उतने के बाद डेसिमल लगाते हैं। चलिए गिनते हैं हम लोग 4 1 2 3। अब एक संख्या तो है नहीं, तो अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं? 0। ये भी बात आप समझ लो कि अगर ऊपर उतने अंक नहीं है तो हम उतने क्या लगा देते हैं? 0, जितनी हमें डिजिट चाहिए होती है। तो 1 2 3 4, और 4 के बाद क्या लगा दो? डेसिमल। डेसिमल पहले कोई डिजिट है? नहीं है, ये 0 लगा दो। देखो वही आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे हम लोग अपने क्वेश्चन को, जो आंसर आया है, उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा सॉल्व करोगे। ये आप नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें थोड़ी सी हमें नई कलाकारी करनी है। देखो उसमें हम आपको बहुत सारी नई नई चीजें बताएंगे। सबसे पहला आप काम वो करोगे, सारी चीजें जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप उसको नोट करोगे। अगर आपको वो नहीं आता तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। और ये चीज मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और सीख लेंगे, क्योंकि इसमें हमें उसका यूज करना है। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें हमसे कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है 8 mm। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, सबसे पहले वो चीज सीख लो, फिर इसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं कुछ हिंदी में लिखने जा रहा हूं या हिंदी में बता रहा हूं, उसको आप नोट करो। पहली चीज, छोटे से बड़े में जाने पर, क्या मैंने बोला? मैं यहां लिख भी देता हूं कि कुछ बच्चे छोटे से, अभी इसका यूज हम लोग करेंगे कैसे वो बताऊंगा मैं आपको। छोटे से बड़े में जाने पर, बड़े में जाने पर क्या करते हैं? डिवाइड। ये देखो मैंने क्या लिखा है, छोटे से बड़े में जाने पर हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है ना?
अब इसके बाद अगला वाला पॉइंट लिखिए, छोटे से बड़े में जाने पे क्या करते हैं, डिवाइड। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बड़े से छोटे में जाने पर, मतलब हम लोग कहां जाएंगे, बड़े से छोटे पर। बड़े से छोटे में जाने पर क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। ये दो चीजें आप पहली बात तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ये आप इतना नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन कैरी ऑन करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये दोनों चीजें लिख ली होंगी। इसका भी बहुत बड़ा यूज होगा, वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। सीधी चीज है, छोटे से बड़े में जाने पर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड, और बड़े से छोटे में जाने पर मल्टीप्लाई। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने हिंदी में आपको क्यों लिखाया, या इसको आपको क्या जरूरत है, जरूरत भी बताते हैं, ठीक है। चलिए, हमको बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। किसको, 8 mm को। अभी ये क्या लिखा है, mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। cm का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। पहली चीज आप ये समझ लो, मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, बड़ा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वहीं पे, या अपनी कॉपी में लिख लेना। सेंटीमीटर क्या कैसा होता है, बड़ा, ठीक है ना। जैसे घर में अगर किसी परिवार में 4 लड़के हैं तो उनमें से कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, और फिर उससे भी कोई छोटा होता है, ये होता है। ऐसे ही mm और सेंटीमीटर में कौन बड़ा है, सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमसे कहा गया है कि आप mm से कहां पे जाओ, सेंटीमीटर। mm से में कहा जाना है सेंटीमीटर। मैंने आपको अभी क्या बताया, mm कैसा होता है, छोटा। mm कैसा होता है, छोटा। सेंटीमीटर कैसा होता है, बड़ा। मतलब आपको छोटे से बड़े में जाना है। आपको कहा जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। और छोटे से बड़े में जाने पर क्या करते हैं भैया, डिवाइड। छोटे से बड़े में जाने पर क्या करते हैं, डिवाइड। इसीलिए मैंने ये आपको लिखा है। अगर आपको ये नहीं पता था, जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि किसमें हम डिवाइड करें, किसमें हम मल्टीप्लाई करें। तो ये मैंने उसी लिए लिखा है। हमने देखा छोटे से कहां जाना है, बड़े में, और छोटे से बड़े में जाने पर क्या करते हैं, डिवाइड। अब आप ये सोच रहे होगे डिवाइड किसका करेंगे भैया, वो मैं आपको बताता कि डिवाइड हम लोग किसका किस में करेंगे। इतना पहले आप लिखो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन में। कुछ चीजें या कुछ फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, उसको आप नोट करेंगे। यहाँ मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm। और फॉर्मूले लीजिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ये जीएम को पढ़ते हैं ग्राम, गुड मॉर्निंग नहीं, ग्राम। जिसे आप लोग मैसेज में डालते होगे ना, गुड मॉर्निंग जीएम साथ में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक। अगला देखिए, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये आप नोट डाउन करिए। ठीक, इतना हो गया। और भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, लेकिन चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत पढ़ लिए फॉर्मूले। तो आप एक चीज देखिए, आपको mm से कहा जाना है, सेंटीमीटर।
अब इसमें ये देखिए कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें mm भी है सेंटीमीटर में भी है। तो हमने ये देखिए ये सेंटीमीटर भी, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें सेंटीमीटर भी है mm भी है, तो मतलब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो आप पहले यहाँ पे लिखोगे, ये मैंने यहाँ छोटा लिखा है, आप मत छोटा लिख देना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। हो गया। अब आपको करना क्या है, mm से सेंटीमीटर में आना है, ठीक है ना। और छोटे से बड़े में आने पर क्या करते हैं भैया, डिवाइड। और भी कितने का डिवाइड करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, ऐसे कि 1 सेंटीमीटर में कितने में होते हैं 10, तो डिवाइड कितने करोगे, 10 का डिवाइड करोगे। कितने डिवाइड करोगे, 10 का। तो कैसे करोगे डिवाइड, देखो 8 ऐसे लिखा आपने, आपको क्या करना है डिवाइड। और अभी मैंने आपको एक साइन बताया था, ये वाला अपॉन का साइन। अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। जो साइन होता है इसको कैसे बोलते हैं, डिवाइड का साइन है ये। कितने का डिवाइड करना है, 10 का। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। यहाँ कितने डिवाइड करेंगे, 10 का। हो गया ये। अब क्या करेंगे, अब आपने ये देखा, अरे डिनोमिनेटर में तो 1 के साथ सिर्फ 0 आ रहा है, इसका मतलब इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो। नीचे जितने 0 ऊपर उतने के बाद डेसिमल लगा दो, कर लो। जो ऊपर कितना लिखा है 8 लिख लो, नीचे कितने 0 है, 1 0, ऊपर कितने के बाद डेसिमल, 1 अंक के बाद, ये लगा दिया डेसिमल। कितना आ गया 0.8। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अब इसमें एक चीज बाकी है। आपने mm से कहां जा रहे थे आप, सेंटीमीटर में, तो आंसर में क्या लिखोगे भैया, सेंटीमीटर। ये आया आपका आंसर, ये क्या आया आपका आंसर। तो आप ये चीज समझ लो, अगर आपको कभी चेंज करना है कि किलोग्राम से ग्राम में जाना है या ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो पहली बात आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने mm होते हैं, ठीक है ना। फिर आप ये देखो कि आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो या बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो। छोटे से बड़े में जाने पर डिवाइड, बड़े से छोटे में जाने पर मल्टीप्लाई। और कितने का डिवाइड कितने मल्टीप्लाई, वो आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा। 10 का था, 10 का डिवाइड कर दिया, आ गया समझ में। अब हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। चलिए हम लोग आते हैं, अब एक क्वेश्चन है इसमें 174। क्या है 174 mm, ये है क्वेश्चन। अब आपको इसको किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। mm कैसा होता है, छोटा। mm कैसे होता है कि छोटे भाई हैं, और सेंटीमीटर कौन है, बड़े भैया हैं ये। तो आपको छोटे से कहां जाना है, बड़े में। छोटे से बड़े में जाने क्या करते भैया, डिवाइड, ठीक। अब आपको ये फॉर्मूला पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm। तो कितने का डिवाइड करोगे, 10 का। किसमें, 174 में। कैसे लिखोगे इसको, ये देखो 174 अपॉन 10। नीचे देखा डिनोमिनेटर में 1 के साथ सिर्फ 0, ऊपर डेसिमल लगा भैया। ऊपर कितना लिखा है 174, लिख लो ऐसे। नीचे कितने 0 है, 1 0 है, तो ऊपर कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 1 अंक के बाद। एक ये लगा दिया डेसिमल, 1 अंक गिना तो डेसिमल लगा दिया, ठीक। ये, और हमने mm से किसमें चेंज करा है, सेंटीमीटर में। तो आंसर में भी क्या लगाओगे भैया, सेंटीमीटर। अगर आपने यहां पर mm लिख दिया, अगर आपने यहां पर mm लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपको 0 नंबर बड़े प्यार से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपने जो जिसमें चेंज करा उसी को लिखोगे, ठीक। ये आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन और करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं। अब इसमें हम लोगों ने एक चीज और देखी है, इसमें क्वेश्चन ऐसा भी है थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, हम लोग इतने मजबूत हैं सारे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। कौन सा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भैया, 6 सेंटीमीटर 4 mm। इस पूरे को आपको किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर।
इस पूरे को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर। एक बात, अब मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं। अच्छा जैसे मान लो आप क्लास 4 में पढ़ रहे हो, नहीं आप वैसे आप क्लास 6 में हो, चलो क्लास 6 ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और एक बच्चा आता है बाहर से एडमिशन लेने के लिए। आपको ये पता है कि हम लोग कोई बच्चा अगर बाहर से आता है तो उसका हम लोग पहले टेस्ट लेते हैं, ये देखते हैं कि वो इस बच्चा इस क्लास के लायक है कि नहीं है। वो बच्चा कहता है कि मैं बाहर से क्लास 5 पढ़ के आया हूँ और आपके यहाँ मुझे क्लास 6 में एडमिशन चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक चीज बताओ, आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, एक बच्चा बाहर से आता है, वो कहता है मुझे एडमिशन चाहिए, और आपको ये पता है जो बाहर से आता है, जो क्लास से बाहर से पढ़ के आया है, उसका ही एडमिशन, उसका ही टेस्ट होता है। तो सही बताओ, अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो तो आपका तो टेस्ट नहीं लिया जाएगा, जो बाहर से आया उसका टेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे। ये समझाने का मतलब क्या था मेरा, ये समझो। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 4 mm, क्वेश्चन ने कहा है कि आप इसको चेंज करो किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक, आपने ये देखा, अरे भैया ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, ये पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो इसको हम चेंज करके क्या करेंगे। अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा ना टेस्ट दोगे, क्योंकि आप क्लास 6 में पहले से ही हो, तो आप टेस्ट क्यों दोगे। ऐसे ये पहले से ही सेंटीमीटर में है, आप इसको क्यों चेंज करोगे। आप किसको चेंज करोगे, जो क्वेश्चन के हिसाब में नहीं होगा, या जो क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होगा। अब कौन नहीं है, ये mm, क्यों, क्योंकि चेंज करना सेंटीमीटर में, और ये तो सेंटीमीटर में है नहीं, तो हम इसको चेंज करेंगे, इस 4 mm को, ठीक है ना। हम इसको हाथ तक नहीं लगाएंगे। अब देखिए, आपको mm से कहां जाना है भैया, सेंटीमीटर में, और mm कैसा होता है, छोटा, छोटे से बड़े में जाने पर क्या करते हैं, डिवाइड। और फॉर्मूला हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm, तो कितने का डिवाइड करोगे, 10 का डिवाइड, ठीक है ना। इतना समझ आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले क्या हम क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। ये फॉर्मूला जैसे मैं लिखवा रहा हूं ऐसे ही आप लिखोगे, ये नहीं अपना दिमाग लगाओ, अरे इतना बवाल कौन करेगा, लिख डालो ऐसे ही, ठीक है ना। अब आपको इसको चेंज करना, तो एक काम अब आप सुनो, जो पहले से ही क्वेश्चन के हिसाब में, जैसे घर में अगर 4 बच्चे हैं, 4 में कुछ बच्चे ठीक होते हैं, ठीक, उनको हम थोड़ा मारते हैं, जो नहीं पढ़ते उनको मारते हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको अपने साथ रखते हैं, ठीक। ये जैसे 6 सेंटीमीटर हमारे हमको सेंटीमीटर बदलना है, ये पहले से सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक, बस क्या कर देंगे, बीच में प्लस लगा देंगे, ये काम करेंगे। इसको हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। और ये जो शैतान बच्चा है ना, ये वाला, ये शैतान बच्चा है ना, इसको हम लोग उसको मार कूट के बराबर करके हम इसको mm में चेंज करेंगे, ठीक। कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm, तो और mm से कहा जा रहे हैं, सेंटीमीटर में, मतलब क्या करेंगे, डिवाइड, कितने का डिवाइड, 10 का, तो इसको कैसे लिखोगे, 4/10, और mm से कहा जाना है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे भैया, सेंट। ये, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व करना बताया है कि ऐसे तो ऐड कर नहीं सकते, इसको पहले चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे, ये देखो, ये ऐसे लिख दिया, मैंने देखा यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 1 के साथ सिर्फ 0 आ रहा है, इसका मतलब जितने नीचे 0 उतने के बाद डेसिमल लगा दो। ऊपर क्या लिखा है, 4, नीचे कितने 0 है, 1 0 है, तो ऊपर कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 1 अंक के बाद, 1, ये लग गया डेसिमल, क्या आ गया, 0.4 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसको आप आसानी से ऐड कर सकते हो, कैसे, ये देखो, ये भी देख लो, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हम लोग बाद में लगा देंगे, 6 में कितना ऐड करना है, 0.4, ये 0 रखा, ये रखा 0.4, डेसिमल डेसिमल, ये इधर 0 में 4 ऐड करो, कितना आएगा, 4, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, ठीक है। 6 में कितना ऐड करोगे, 0, कितना आएगा, 6, कितना ऐड करने पे आया, 6.4, और क्या है, सेंटीमीटर, तो आप क्या लिख दोगे आंसर में, सेंट। ये बहुत ही इजी है, बस ये जो दो मैंने लिखा है, बच्चे आजकल इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कब हम डिवाइड करें, कब मल्टीप्लाई करें। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, इससे बेटर तरीका कोई और नहीं है। और आप ये भी जान जाओ कौन हमारे बड़े भैया है, कौन हमारे छोटे भैया, कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे छोटा, नहीं पता लगा छोटे के भी पैर छू रहे हैं, ठीक है ना।
तो आपको बड़ा छोटा भी देखना है, जैसे किलोग्राम बड़ा होता है, आप बाजार सब्जी लेने गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ 5 किलो बड़ा होता है या 5 ग्राम बड़ा होता है? 5 किलो बड़ा होता है। तो आपको ये समझना होगा कि किलोग्राम बड़ा होता है या ग्राम बड़ा होता है, वो मैं सब आपको लिखवाऊंगा, वो मैं सब आपको लिखवा दूंगा। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है, और ये जो मैं फॉर्मूले लिखा हूँ, क्योंकि अगर फॉर्मूले ही नहीं याद आपको याद होंगे तो कैसे समझोगे कि इसको इसमें चेंज करना है तो कितने का डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपनी 8.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करोगे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए और ये आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। इसको आप बराबर लगाते रहिए, और ये जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ इसको आप शुरुआत से लेकर एंड तक देखा करो, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताता हूँ। जैसे मैंने ये लिखी, कुछ बच्चे सोचते हैं अरे 1 घंटे का है कैसे काम करेंगे ये, तो 1 घंटे मत देखो, कम से कम इसको पढ़ लोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, और ये जो चीजें मैंने लिखाई है इसको आप याद रखो, क्योंकि अभी हमें आगे बहुत सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी भी, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन करिए, और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 7 और 6 ये 3 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं नहीं करा रहा हूँ, है तो ये भी बहुत इजी, आप इसको कर चाहें तो आप कर सकते हैं। नोट डाउन करिए आप इसको। अब हम लोग जो अगली क्लास होगी वो कल होगी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2।